गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह के साथ हमारे व्लॉग में पार्ट 3 एंड डे 3 एज़ वेल। सो आज हम जा रहे हैं अपनी साइट विजिट पे और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि रोड के दोनों तरफ एकॉस्टिक वॉल्स लगी हुई थी। पहले मेरे को लगा कि ये प्रीकास्ट रिटेनिंग वॉल सिस्टम है, बट ये यहाँ की आवाज़ रेजिडेंशियल एरिया में ना जाए रोड की, इसलिए यहाँ पे साउंड प्रूफ एकॉस्टिक वॉल्स लगाई हुई हैं। और अभी हम पहुंच चुके अपने साइट पे। हमारी टीम है रेडी साइट विजिट के लिए। कुछ कंगारू वगैरह की हमने यहाँ पे इस फार्म में कंगारू वगैरह देखे, उसको मैं वीडियो में भी डालूँ। ये रहे 2 कंगारू, 3 थे ये, बल्कि अभी वीडियो में 3 आएंगे। एक नज़दीक भी था, बैठा हुआ था, लेकिन हमने जो बॉक्स में पढ़ा था कि कंगारू और छोटे से उसकी पॉकेट होती है जिसमें अपने बच्चा छुपा के रखता है, उतना तो नहीं मिला देखने को, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिखे हमें दूर से और हमने उनको काफ़ी इन्जॉय किया इस मोमेंट को सबके साथ साइट पर। और ये उनमें से एक कंगारू उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ देख के भाग भी गया था, 2 कंगारू। बट इसी मौसम का, सुनहरे मौसम का लुफ्त उठाते हुए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली मैंने अपने ग्रुप के साथ, ताकि ये मेमोरी हमें हमेशा याद रहे कि हम सिडनी गए थे, साइट विज़िट करी थी। मौसम बहुत सुनहरा था, बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद हल्के हल्के धूप सी आ रही थी, और ये मैं उस दिन ड्रेस पहन के गया था विद माय कलीग्स। उसके बाद हम 1.5 आवर वी कैन से, और या अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे तो शायद हम रहे साइट पे। उसके बाद हम वापस आए अपने ऑफिस की तरफ को। ये जो टाइम था अप्रॉक्सीमेट, इसको मुझे अपने ऑफिस से साइट पहुंचने में अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स लगे, एंड सेम वापस आते टाइम भी हमें 40 to 45 मिनट्स लगे। और उसके बाद हम लंच करने गए नीचे। मैंने यहाँ पे मटन एंड चिकन का एक कॉम्बो लिया था खाने के लिए। नॉर्थ इंडिया आउटलेट से यहाँ पे हर टाइप का वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, मील, थाली सब टाइप की थी। तो अप्रॉक्सीमेट यू कैन सी दी लिस्ट, $17, $18, $20। और लंच करने के बाद, इसके बाद दोबारा लंच करने के बाद हम गए ऑफिस में। यहाँ हमारी थी क्लाइंट से मीटिंग, और क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद ये मैंने अपने ऑफिस की कुछ छोटी सी क्लिप ली है। और अभी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो चुकी है क्लोज़। अभी हम आ चुके हैं अपने ऊपर अगेन 21st फ्लोर पे ईकॉम के ऑफिस में, और नाइट का व्यू है। सो आई ट्राई टू कैप्चर अ वीडियो ऑफ ऑफिस अगेन। और यहाँ पे पेंट्री सिस्टम मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुकीज़, चाय, फ्रूट्स, एवरीथिंग, वी कैन से एवरीथिंग वाज अवेलेबल हेयर। सो हमने कुछ इवनिंग में कॉफ़ी वगैरह पी, और उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम दोबारा से चलेंगे अपने आज की ट्रिप पर, और वो था फेरी ट्रिप। फेरी का एक राउंड लगाना था हमको, तो जल्दी सब अपना काम क्लोज कर रहे थे। और ये टैब यहाँ पे मैंने देखा कि जो गर्म पानी का है, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर का टैब, ऑटोमेटिक फ़िल्टर्ड पानी टैब से डायरेक्ट आ रहा था। यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं था। ये कुछ कॉफ़ी बैग्स थे हमारे, टी बैग्स थे, कॉफ़ी नहीं टी बैग थे, और कुछ कुकीज़ थे यहाँ पे रखी हुई। सो टेस्ट तो मैं इनको कर नहीं पाया, लेकिन यस आई मिस्ड इट। इसके अलावा ये पूरा पेंट्री सिस्टम अवेलेबल था। इसके बाद ऑफिस ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा लेट नाइट हो गया था, हम निकल नहीं पाए टाइम से ऑफिस से, तो काफ़ी लेट हो गई थी। 8 बजे के आसपास हम निकले। उसके बाद हमारे कलीग्स ने बोला कि आज हम साउथ इंडियन खाना खाएंगे, तो हम गए सरवना भवन। सो यहाँ पे हमने ली पूरी थाली, कॉम्बो थाली। उसमें सब कुछ था, इडली, डोसा, वड़ा एंड एवरी टाइप ऑफ मील वी हैड। सो अभी हमारा ऑर्डर आ चुका है, पूरी की पूरी थाली का कॉम्बिनेशन खाने के लिए। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाने को बोली अपने लिए, बट संतोष हैड टोल्ड मी जस्ट हैव 1 बाइट। मैंने टेस्ट किया, इट वाज गुड। और उसके बाद हमने कैब बुक करी और हम सीधे चले गए फेरी राइड के लिए, जो कि हार्डली यहाँ से था 15 to 20 मिनट्स बाई वॉक। बट हमने कैब करी और उसी ट्रैप में हम थोड़ा सा गलती से फंस गए, जिसने कि हमारा हार्डली हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम ले लिया, और हम पूरा भी नहीं पहुँच पाए। हम पहले ही हमको उतरना पड़ा, बाई वॉक हम फिर भी गए।
सो फेरी में जाने के लिए हमने पता किया तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम फेरी राइड ले सकते थे। तो सबने अपने अपने क्रेडिट कार्ड को चेक किया जल्दी से जल्दी। लास्ट फेरी का टाइम हमारे पास बचा हुआ था, जल्दी से हम फेरी में बैठे और ये है एक ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम फेरी। ये हमारी क्रूज़ हो गया स्टार्ट। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सिडनी हार्बर ब्रिज। ये बैठे हुए जयंती मैम एंड शक्ति सर। अभी हार्बर ब्रिज का सुंदर व्यू आपको दिख रहा है विद लेज़र लाइट्स, और इसके अपोजिट में है ओपेरा हाउस। यू कैन सी लेज़र लाइट शो चल रहा है ओपेरा हाउस में। ये पीछे बैकग्राउंड में है मेट्रो स्टेशन और कुछ बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग। यहीं से हमने फेरी लिया था एंड इसी स्टेशन से मेट्रो स्टेशन भी है, और यहाँ से हम मेट्रो स्टेशन एज वेल एज यहाँ से ट्रैम की स्टार्टिंग भी है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं अपने रूम में जाने के लिए। ये दूसरी फेरी क्रूज़ वापस आते हुए। हमको सबसे लंबी राइड लेनी थी तो हमने राइड पकड़ी मैनली। एक स्टेशन है इनका जो कि यहाँ से इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट टू रीच देयर, और हम दोबारा से वहाँ से वापस इसी लोकेशन पर आए। सामने है ओपेरा हाउस का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू जो कि मन को बहुत ही आनंदित कर देता है। ऐसे इस तरह के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल व्यूज़, तो कलरफुल व्यूज़ आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो ये कुछ ऐसा ही था। हार्बर ब्रिज चमकता हुआ, अंदर कुछ लोग बैठे हुए, लेकिन हम कहाँ अंदर बैठने वाले थे, हम तो पूरा एंजॉय कर रहे थे इस सफ़र को। Hi Ankit, where are you? Where are you? I'm in Sydney, near Opera House. और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बर्ड्स वाइट कलर में आपको देख सकती हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल मूवी वाला सीन था। जयंती मैम, शक्ति सर भी अब हमारे साथ आ चुके थे आगे फ्रंट में डॉक में, और जो ये वाइट बर्ड्स पैरेलली चल रही थी ये पूरे हमारे साथ लास्ट स्टेशन तक गई और वहाँ से फिर दोबारा वापस भी आई। इट वाज वेरी गुड। नियर अबाउट एरिया में आप देख सकते हैं, नियर बाय एरिया आइलैंड कुछ अकेला सा दिख रहा है हमको। ये वो बर्ड्स से चल रही थी हमारे साथ। ये था वो मैनली वार्फ करके स्टेशन। इस स्टेशन पर उतरने के बाद हम दोबारा इसमें चढ़े और फिर पहुँचे हम दोबारा से ओपेरा हाउस वाली लोकेशन में अगेन। बट ये व्यू जो था वो बहुत अच्छा था। यार्ड जो था इसमें बहुत अच्छा था, सुंदर था। अभी हम आ चुके थे उस स्टेशन से दोबारा वापस टुवर्ड्स ओपेरा हाउस। ये यहाँ पे कलरफुल हमें बोट दिखी, बहुत ही सुंदर इसका व्यू था। इसमें कुछ बच्चे थे जो कि बहुत तेज़ से चिल्ला रहे थे। और ये सामने का व्यू है अगेन सिडनी सिटी का। इसमें हमने या अभिनय ने मिस किया इस ट्रिप को बिकॉज ही वाज नॉट विद अस, और हम थे इसमें पाँचों लोग। और ये वापसी के टाइम का ओपेरा हाउस का व्यू सुंदर सा। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी रात को कि नेक्स्ट 2 दिन के अंदर अंदर सबको कोल्ड भी लगा और सबकी नाकें बह रही थी, फीवरिश फील हो रहा था। लेकिन आई वॉज़ लकी कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कोल्ड नहीं लगा, कोई फीवर नहीं हुआ। ये हार्बर ब्रिज की लाइटिंग का सुंदर नज़ारा जब हम वापसी में आ रहे थे। सो ये सिटी काफ़ी सुंदर है। काफ़ी यहाँ का जो AQI हमने नोटिस किया वो हार्डली 10 to 25 to 50 के नियर अबाउट था इट वाज। बट जब ये सिटी का था और जब हम इसमें गए फेरी में गए तो इट वाज अराउंड 5 to 10 और 15 AQI था यहाँ का। बहुत ही साफ़ सुथरा देश है, कंट्री है, सिटी है। यहाँ के बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है। मेरे ऑफिस कलीग्स के साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई थी कि मैं बताऊंगा आगे। मैं भी जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो बहुत मुझे बुरा फील हो रहा था दैट आई वाज लिविंग। ये कुछ एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जो नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। ये कुछ हमारे सरदार पाजी जी लोग थे हमारे अगल बगल,
जो पंजाबी में बात कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये पूरा इस ट्रिप को एंजॉय करने के बाद हम दोबारा से पहुँचे उस स्टेशन पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट की, ग्रुप फ़ोटो। और इसके बाद हम गए एक शॉप में जो कि नियर अबाउट स्टेशन थी, जहाँ पे कि हमको डिफरेंट की रिंग्स और सोवेनियर टाइप के दिख रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। यू कैन सी एवरी सोवेनियर इज़ रिलेटेड टू, और की रिंग्स और जो भी यहाँ के ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड सोवेनियर्स थे, इट वाज $10, $20, $33। सो कंट्री थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर हम जब रहने लगेंगे तो मे बी ये ना लगे। लेकिन हम हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे थे इन टर्म ऑफ इंडियन रुपीज़। जैसे $40 की ये हुडी है, 40 मीन्स आज को 2800 रुपये की हुडी है। सो मे बी इंडिया में ये 1500 की रेंज में मिल जाए आपको। ये हेयर बैंड है $20 का, जो कि $20 बोले तो 1400 रुपये का, हार्डली ये 20-30 रुपये 50 रुपये का इंडिया में मिलता होगा। ये कुछ $13 के आइटम्स थे, $14, $15। सो हम कुछ आइटम्स मैं यहाँ से ख़रीद के भी लाया हूँ सोवेनियर। और ये कुछ कप्स थे, आई लव सिडनी ऑस्ट्रेलिया, $13 का था ये सिडनी के कुछ हार्बर ब्रिज, ओपेरा। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें दिखे हरे राम हरे कृष्ण वाली कम्युनिटी भी यहाँ पे थी, जो कि आई वाज सरप्राइज कि जो ये इस्कॉन टेम्पल का कॉन्सेप्ट है, ये हर कंट्री में अभी तक फैल चुका है। और सब लोग तो नहीं बोलेंगे, कुछ लोग इसको हर एरिया में फॉलो करते हैं। सो इट वाज लवली। पूरे दिन में दौड़ भाग करने के बाद अब हम पहुंचे अपने रूम में, और मुझे लगा कि एक शॉर्ट क्लिप यहाँ की भी बना देते हैं, जब सब जगह की बनाई है, क्या क्या फैसिलिटी मिली है हमको रूम्स वगैरह में। सो एक्चुअली सब कुछ बढ़िया था, सिर्फ मेरे को इस पूरे के पूरे रूम में एक बालकनी की कमी लगी। बालकनी होनी चाहिए थी, जिससे कि बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखना चाहिए था। वही हमारा मिस हुआ, वो पॉइंट हमने मिस किया। और ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। दोनों तरफ वॉश बेसिन थे, बीच में वॉशरूम था, उसके अपोजिट में LED थी, और एक ये फोकस लाइट थी स्टडी टेबल के लिए, एक इधर थी स्टडी टेबल के लिए लाइट, और ये विंडो थी, कर्टेंस लगे हुए थे, लेकिन सामने बिल्डिंग थी तो कोई ज़्यादा अच्छा व्यू था नहीं सामने का। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर रूम। बाय बाय मैम, से बाय। सो जयंती मैम एंड शक्ति सर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। आज फ्लाइट है इनकी 2 PM पे, अभी टाइम हो रहा है 10:30 AM इन द मॉर्निंग, और ये टाइम से जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। लेकिन मैंने रोहित सर ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ को, एक राउंड वहाँ से भी मार के आएंगे, थोड़ा वहाँ का व्यू देख के आएंगे। सो हम भी रेडी हो चुके हैं, लगेज हमारे भी नीचे आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके रेडी हैं। हमारी भी ओला उबर आ रही है, हमने बुक कर दी है, और ये दोनों जा चुके हैं अभी एयरपोर्ट के लिए, विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड लव। सो रोहित सर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? नाइस। कार भी आ गई आपकी टोयोटा। Guys, so we are in Sydney Cricket Ground. ओके हाँ, एक बार जाते हैं। सो हमने ट्राई किया कि हमें अंदर स्टेडियम के अंदर जाने का मौका मिले, बट वहाँ पे कोई मैच हो रहा था और लोग टिकट लेके जा रहे थे। सो हम पे बहुत ही कम टाइम था, अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर। सो हमने कहा इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, तो हमें अंदर का तो एंट्री मिली नहीं।
सो हमने डिसाइड किया कि हम एक बगल में एक मैच चल रहा था, उसी मैच में हम जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। सो वहाँ पे रग्बी का मैच चल रहा था और उसके भी कुछ ग्लिम्पसेस मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो लेट्स सी, अभी देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने यहाँ की अच्छी नोटिस की कि जब भी सैटरडे संडे होता है तो यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके का है कि ये लोग सैटरडे एंड संडे को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ स्टेडियम में पहुँचते हैं, स्पोर्ट्स खेलने पहुँचते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, लेकिन बच्चों के साथ पूरा का पूरा अपना टाइम देते हैं और अच्छे से बच्चे भी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। सो उसके बाद आ गए हम, बगल में रग्बी का मैच चल रहा था और यहाँ के फिट बंदे, प्लेयर्स वी कैन से, इस गेम को एंजॉय कर रहे थे और कुछ फिट लोग उसके अगल बगल खड़े होकर हमारे जैसे मैच देख भी रहे थे और हमें भी बहुत पास से मौका मिला इस गेम को देखने का। और जो विजिबिलिटी थी, आप देख सकते हैं कितना क्लीन ग्रीन लश एरिया, और वी कैन से कि बहुत ही साफ़ सुथरा, एक्वाइस, क्लीन एंड क्लियर आसमान बिल्कुल नीला आपको दिखता हुआ। और ये मैच का मज़ा हमने जो उठाया, कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हम रहे यहाँ पे। उसके बाद हमने दोबारा से कैब करी और एयरपोर्ट के लिए चले गए। सो कैब भी यहाँ पे हमने जो बुक करी थी वो आई टेस्ला कंपनी की। सो टेस्ला में जाने का मौका भी हमको यहाँ पे मिला उबर के थ्रू सॉरी। सो हमने अपने अपने लगेज रखे इसके डिग्गी में और उसके बाद हम बैठ गए अंदर, टेस्ला कार के अंदर रोहित सर के साथ। निकल चुके थे हम एयरपोर्ट की तरफ को, टाइम हो चुका था 12। ये रेजिडेंशियल एरिया यहाँ का बहुत शानदार, सुकून भरा, बहुत साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, पेड़ पौधे चारों तरफ। और मेरी फ़्लाइट है 12:30 की, नॉट 12:30 सॉरी 2:30 की, और हमको टाइम हो चुका है, हमें वहाँ पहुँचना था एयरपोर्ट 3 घंटे पहले 11:30 बजे, लेकिन हम अभी भी 12 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से निकले हैं। और ये कुछ बैम्बूस की यहाँ पे हमको एक फेंसिंग दिखी, नेचुरल फेंसिंग। सो अभी देखते हैं, हमको मैसेजेस भी आए हैं एयरपोर्ट से हमारे कलीग्स के कि आज बहुत लंबी लाइन है चेक इन में। तो अगर वो लाइन लंबी रही तो मे बी थोड़ा सा चेक इन बैगेज सबमिट करते टाइम प्रॉब्लम होगी। ये टेस्ला की कार के फ्रंट पे देखिए कितना अच्छा विजिबिलिटी है कि लेफ़्ट एंड राइट से जो भी कार हैं वो डमी शो होती हुई, ताकि ड्राइवर को क्लियरली लेफ़्ट राइट मिरर में ना देखना पड़े और वो विजुलाइज़ कर पाएगा कि मेरे लेफ़्ट एंड राइट से गाड़ियाँ चल रही हैं, आ रही है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नियर बाई टर्मिनल एरियाज़ एयरपोर्ट के आसपास, और टर्मिनल 1 में हमारी फ़्लाइट जाएगी। ये है MLCP, मल्टी लेवल कार पार्किंग। और अब जस्ट हम टर्मिनल 1 पे पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे हम अपना सामान उतार के जल्दी जल्दी डिपार्चर में अंदर घुसेंगे और लाइन में लगेंगे। अंदर जाने के बाद हमने देखा कितनी लंबी लाइन थी। सच में हमारे पास जस्ट 1:30 तक सबमिट करने का टाइम था, 1 घंटे का टाइम था, लेकिन मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा था कि मेरी नंबर भी नहीं आ रहा था बहुत देर तक। सो मैं दूसरी लाइन में गया और जल्दी जल्दी मैंने अपना बैगेज को सबमिट करा और हमारी फ़्लाइट निकल चुकी है सिडनी से बैंकॉक के लिए। बाहर का बहुत सुंदर नज़ारा, आई रियली मिस दिस सिटी। यहाँ के लोग, कल्चर, एथिक्स, बेसिक सेंस और वी कैन से सिविक सेंस, हेल्पिंग नेचर, बहुत कुछ। मतलब मैं तो रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सिटी, ये जगह ये बहुत अच्छी लगी। इन्वायरमेंट, स्पेशली इन्वायरमेंट, बिकॉज वी आर फ्रॉम दिल्ली NCR, और दिल्ली NCR में क्या AQI है हमें पता ही है। हम किस एक चैम्बर में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड चैम्बर में रह रहे हैं, वी नो। और यहाँ के क्लीन एयर, इतनी अच्छी धूप लगी थी। अगर हमारी टिकट एक दिन बाद की होती, संडे की होती या सैटरडे नाइट की भी होती, तो हम ज़रूर यहाँ के बीच को, बॉन्डे बीच और एक और है, वहाँ ज़रूर इन्जॉय करते, लेकिन वो हमारा मिस हो गया, कर नहीं पाए हम।
लेकिन बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए यहाँ से जाने के लिए। 1 वीक का जो अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा इस सिटी से मेरे को हो गया। और ये स्क्रीन पे अभी मैं देख रहा हूँ कि सिडनी से बैंकॉक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कैसे कैसे मेरा पाथ होगा। सो इट वाज रियली अ नाइस जर्नी विद माय कलीग्स, लवली कलीग्स, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहाँ की एयर क्वालिटी, वहाँ की हवा, वहाँ का मौसम। हम जितने दिन रहे यहाँ बारिश पड़ती रही, हल्की हल्की बारिश पड़ती रही। ड्रेनेज में कोई इशू नहीं था, ड्रेनेज बहुत क्लियर था और सब बहुत इजी टू एक्सेसिबल था। मतलब इजी टू रीच बोलते हैं ना आपको, कि आप बहुत इजीली हर चीज़ को रीच कर पा रहे थे। तो बहुत अच्छी है मेरे को सिटी लगी। आई रियली एन्जॉयड दिस जर्नी अ लॉट एंड थैंक्स टू इकॉम टीम to arrange this workshop there for new project. I would thank to my team, manager, Sydney team, Indian team. Thanks a lot for this opportunity and for this beautiful learning. Thank you all of you, and thanks to the listener or we can say my audience जिन्होंने ये वीडियोस देखी 3 दिन की। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें हमारे साथ। जहाँ भी मेरा ट्रिप लगता है मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप नॉट फॉर प्रोफेशनल वे, बस मैं एक मेमोरी की तरह इन वीडियोस को बनाता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म में जब भी कभी देखूँ यूट्यूब्स पे तो मैं इन मेमोरीज़ को कैप्चर कर पाऊँ कि मैं कब, कहाँ, किसके साथ, कितने दिन, किस मौसम में, किस वे में मैंने अपने जीवन को, लाइफ को एंजॉय किया। और मेरा एम भी यही रहता है कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ एक अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकूँ विद क्लीन एयर, क्लीन वी कैन से एनवायरनमेंट, क्लाइमेट। और हाँ, यहाँ पे हमने मिस किया था सर्वनाग भवन। हम दोबारा गए थे डिनर करने एक दिन। सो हमने यहाँ पे एंजॉय किया डिनर। और इसके बाद एक चीज़ और मैंने मिस करी थी। हमको ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एक मिले थे गिफ्ट, और बुक का नाम था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डिफरेंट पिक्चर्स इस बुक्स के अंदर थी जिसमें इलस्ट्रेट किया गया था। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।